तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शख्स को जिसे और होश आ गया था। वो सोचने लगता है, मैं कहाँ हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ओ गॉड मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। और वो अपने हाथों में देखता है उसके हाथ चेन से बांधा होता है और वो बोलता है मुझे क्यों बांधा गया है। और वो उठकर आगे बढ़ने लगता है। उसे कुछ दिखाई देता है और वो भागता हुआ उस तरफ आवाज़ लगाने लगता है, हे कोई है वहाँ, वेट। वो वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी है किसी लेडी की। वो देखकर घबरा जाता है। सीन चेंज होता है और लड़की की बॉडी दिखाया जाता है। और वहीं बैठकर सोचता है कि किसने इसे मारा होगा और मैं यहाँ कैसे आया। तभी पीछे से आवाज़ आती है कोई आवाज़ सुनते ही घबरा जाता है और पीछे से किसी ने अपने हाथों को उसके कंधों पे रखता है। पूछता है, क्या तुमने इस लड़की को मारा है। वो सुन के पीछे घबराते हुए पीछे की ओर देखता है तो कोई लंबा बालों वाला कोई आदमी पीछे खड़ा है और आंसर देते हुए कहता है, नहीं मैं अभी यहाँ आया हूँ और देखा कि किसी ने इस लड़की को मार दिया है। तो लंबे बाल वाला व्यक्ति हाथ देके उसे उठाता है और पूछता है आप कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। लंबे बालों वाला व्यक्ति बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी ऊपर से आवाज़ आती है और वो दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कौन है वहाँ। ऊपर से कुछ दो पेपर ऊपर से फ्लाई होते हुए नीचे की तरफ आता है, दोनों के हाथों में आ जाता है। पहला पर्सन बोलता है ये क्या है और वो इसे पढ़ने लगता है। बताया जाता है रियान असुरा, एज 19 साल। वो अपनी बड़ी सिस्टर को ढूंढ रहा है। और सेकंड पर्सन देखता है, नाम तंग छाओ, उम्र 35 साल और वो मैरिड है और उसकी वाइफ और 3 बच्चे हैं। वो ये देख के गुस्सा हो जाता है और ऊपर तंग छाओ को गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर देख के चिल्लाता है, क्या है ये सब, कौन है वहाँ। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से आवाज़ आती है, आप दोनों को 2 वेपन दिया जाएगा ताकि आप लोग एक दूसरे को जल्द से जल्द हरा सकें और आगे बढ़ सकें। कहा जाता है कि रियान असुरा के सूट से कुछ पावर जनरेट होते हुए अब उसके हाथ में आ जाता है। दोनों हाथों में एक लंबी सी स्वॉर्ड आ जाती है। एकदम से वो शॉक हो जाता है कि ये क्या है। बताया जाता है कि आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अपने सामने वाले अपोनेंट को हराना होगा। दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं और रियान बोलता है, क्या, नहीं रुको। उतने में फिर से आवाज़ आती है, तुम इस गेम में फेल होते हो तो तुम्हारे सूट से इलेक्ट्रिकल करंट ऑटोमेटिकली रिलीज़ होगा और उसमें तुम दोनों की मौत हो जाएगी। वो बोलता है, रुको, नहीं। ऊपर से फिर आवाज़ आता है, वेलकम टू द गॉड गेम। दिखाया जाता है तंग छाओ को जो अपने स्वॉर्ड लेके तैयार हो जाता है और वहाँ दिखाया जाता है रियान असुरा को जो अपनी तलवार लेके अपना स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और गेम राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है रियान को जो ऊपर की तरफ देखता है, घड़ी की तरफ देखता है और गेम शुरू होता है। तभी रियान बोलता है कि ये एकदम से फेक है, ये क्या बकवास है। तभी तनछाओ देखता है कि टाइम शुरू हो गया है और वो बोलता है, बेवकूफ़, ये तुम्हें क्या फेक लगता है, हाँ। तभी रियान बोलता है, हाँ ये तो एकदम ही फेक है। को दिखाया जाता है तनछाओ अपनी स्वॉर्ड लेके रियान असुरा के तरफ दौड़ जाता है। तभी
देखता है कि ये एकदम से पागल हो गया है। तो तंग छाओ बोलता है, तुम नहीं समझ सकते ते मेरे पास इसके सिवा और कोई चांस नहीं है, चॉइस नहीं है। अटैक कर देता है। तभी रियान उसके ब्लॉक करता हुआ उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तभी दिखाया जाता है इन दोनों में बैटल शुरू हो जाता है, एक किल और एक सर्वाइवर का। और यहाँ दिखाता है कि तन छाओ बोलता है, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो। और तभी अपने एक वेपन को घुमाते हुए उसके रियान के पैरों में घुसा देता है। यहाँ रियान को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को घुमाते हुए तन छाओ के पेट में मार देता है। और तन छाओ का पेट में वो तलवार लग जाती है और रियान असुरा भी कहीं दूर जाके नीचे गिर जाता है। ये पैरों में लगे हुए वेपन को निकालता है। वैसे ही तन छाओ अपनी दूसरा वेपन रियान को फेंक के उसको तरफ फेंक देता है, जिससे कि रियान असुरा को लग जाती है और रियान असुरा वहीं गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है तंग छाओ को जो रियान असुरा का स्क्वाड लेके रियान असुरा की तरफ आता है, तलवार उठा के रियान को मारने जाता है। और रियान सोचता है, मैं अभी नहीं मर सकता, मैं बस उस टाइम है, मेरे को अभी बहुत कुछ देखना है और मेरा ये आखिरी दिन नहीं है। और वहाँ से वो हंसते हुए वहाँ से उसकी तलवार लगने से पहले वो वहाँ से हट जाता है। वो बोलता है, अब मेरा टर्न है। और तंछाओ बोलता है, क्या? तो रियान उठता है और स्पीड में जाके उसके गले में तंछाओ के गले में अपना खंजर मार देता है और स्पीड में मूव होता है और पीछे की तरफ जाता है और अपने हाथों में बने हुए जंजीर से उसके गले में डाल देता है और उसे गला दबाने लगता है, और जिससे कि तंछाओ सांस ले नहीं पाता है। और अनसुरा को गुस्सा आ गया था और वो उसे लात से दबा के उसे नीचे की तरफ गिरा देता है और उसके गर्दन को चेनों से खींचते हुए उसकी गर्दन को तोड़ देता है और वो वहीं पे तंछाओ मर जाता है। और रियान असुरा बोलता है, ख़त्म हुआ अब ये सब, और वो वहीं लेट जाता है। कुछ देर बाद वो रियान उठता है और उसके जेब से छाव के जेब से एक पेपर जो निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। और उसमें दिखाया जाता है वो कौन था, क्या था और कितना एज था, उसके नाम के बारे में पढ़ता है। तभी वो उठता है और तभी टाइम ख़त्म हो जाता है। और टाइम ख़त्म होते साथ रियान ऊपर की तरफ देखता है, एक रोशनी चमकती है। उसे कहा जाता है रियान को ऊपर की ओर देखता है और वो ग्रेविटी के प्रेशर से अपने घुटनों के बल आ जाता है। रियान ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ एक गॉड नज़र आता है और वो कहते हैं, मैं एक गॉड हूँ। तो रियान पूछता है, क्या गॉड? पूछते हैं, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? रियान ऊपर की तरफ देखता है और जवाब नहीं देता है। तभी गॉड पूछते हैं, मैंने कहा तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तभी रियान स्टार्टिंग से अभी तक के बारे में सोचने लगता है, कैसे मैंने तंग छाव से बचते हुए उसे मार के अपने आप को बचाया। और एक डेविल से स्माइल करते हुए वे कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं, अमेजिंग, बट तुम्हारा दिल और दिमाग अलग अलग कह रहा है। तभी रियान पूछता है, ये कौन सी जगह है? और बताते हैं, ये जगह हमने एंटरटेनमेंट के लिए बनाए हैं। यहाँ पर 2 मिलियन सॉल आत्माओं को लाया गया है। रियान पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? गॉड कहते हैं, ये तुम्हारा सही सवाल है। गॉड बताते हैं, 2 मिलियन सॉल आत्माओं को एक गेम में। बोलता है, क्या बकवास कर रहे हैं? ओह मेरी आवाज़, क्या हो रहा है मुझे? मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? मुझे क्या हो गया है? ओह मेरा गला, ओह गॉड। भी गॉड बोलते हैं, मुझे बीच में बोलने वाले पसंद नहीं है, और अपने एक उंगली से रियान पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हैं जिससे कि वो ज़मीन की तरफ झुक जाता है। और आगे गॉड कहते हैं, मेरा पावर अनलिमिटेड है और मैंने ही इस यूनिवर्स को बनाया है।
और इसमें जितने भी मौजूद है और हर चीज़ों को की रचना मैंने ही की है। गेम में जितने भी सॉल्व पार्टिसिपेट किए हैं, इन सभी में से बस एक ही विजेता होगा और यही मेरा गेम है। रियान पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गौर बताते हैं मेरे लिए और दूसरों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट है। रियान बोलता है, क्या? दूसरों के लिए बताते हैं रहे हैं, जैसे जैसे तुम इस गेम में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें मेरे बारे में और गेम के बारे में और तुम्हारे बारे में पता चलते जाएगा, लेकिन तुम अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़्यादा जिंदा हो। और ये बताते हुए रियान को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं। रियान बोलता है, रुको, नहीं रुको। रियान कहता है, अब मैं कौन सी जगह आ गया हूँ। और यहाँ दिखाया जाता है कि सब इसी की तरफ देख रहे थे, रियान की तरफ। और 3 पर्सन को दिखाया जाता है जो रियान को देखते हैं, और यहाँ पर 2 कपल को दिखाया जाता है जो रियान की तरफ ही देखते हैं, और एक मांस वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है। और यहाँ पर एक बच्चा रहता है, एक बच्चे को भी दिखाया जाता है। क्या ये सब यहाँ पहुँचने के लिए हर किसी ने किसी को मार कर यहाँ पहुँचा है मेरी तरह? अपने आप को शांत करता है और देखता है कि उसकी बॉडी से जितने भी जख्म थे सभी के सभी भी ठीक हो गए हैं, और गॉड ने मेरे हाथों में बंधे चेन और तलवार को दोनों ही वापस ले लिया है। उसते हुए वो गेट के पास पहुंचता है। वहाँ दिखता है कि एक गेट गार्ड है, और वो गेट गार्ड बोलता है, गॉड वेलकम टू गॉड गेम पार्टिसिपेट नंबर 30558081। क्या आप रेडी हो राउंड 2 के लिए? रियान शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये रोबोट बोल भी सकता है? तभी रोबोट बोलता है, मेरा मेरा नाम मिस्टर यूरा। रियान बोलता है, ओके मिस्टर यूरा, मुझे ये बताओ कि हम कहाँ हैं? तो पीछे से आवाज़ आती है, हम हे ड्यूड, वो तुम्हें नहीं बताएगा, हमने ऑलरेडी ही पूछ चुके हैं तुम जो पूछ रहे हैं। रियान पीछे मुड़ता है, देखता है कि सामने वाला पर्सन अपने हाथ बढ़ाते हुए अपनी नाम बताता है, मेरा नाम यूरान है। रियान के सामने आ जाता है और अपने मुंह से कुछ फूंकता है, और रियान कुछ समझ नहीं पाता और सोचता है क्या है। तो धीरे से उसकी बॉडी में कुछ इफ़ेक्ट होता है, और वो अपना चेस्ट पकड़ के नीचे की तरफ झुक जाता है। उसे ज़ोरदार पेन होने लगता है। वो बोलता है, मेरा चेस्ट। तो बताता है कि ये एक मैजिक है। यूरा और हंसने लगता है। रियान चिल्लाते हुए बोलता है, यूरान बास्टर्ड। तभी यूरान बताता है, ताकतवर ही इस गेम को सरवाइव कर सकेगा। फिर पीछे से आवाज़ आती है, स्टॉप, छोड़ दो उसे। यूरान बोलता है, हाँ क्या है बकवास है, मैंने तो इसे छुआ तक नहीं हूँ। तभी रियान पीछे की तरफ देखता है। वो देखता है कि ये मांस वाला वर्षन उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने हाथों को इशारा करते हुए एक लंबी सी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तब रियान देख के शौक हो जाता है, और वह 2 पर्सन भी उसे देख के शौक हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या इसमें कुछ गेट कीपर कुछ कर नहीं सकता? तभी ईरान बोलता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या ये ट्रेस मेरे सेकंड राउंड के लिए मेरा पार्टनर बन सकता है। मांस वाला पर्सन बोलता है कि तुम अपने नौकरों से क्यों नहीं पूछ लेते? और रियान से पूछता है, क्या तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो? रियान बोलता है, क्या क्या मैं? रियान सोचता है, मेरे पास ना ही कोई स्किल है ना ही कोई अनुभव है तो भी ये मुझे क्यों चुन रहा है? यूरान बोलता है, मुझे छोड़ो, मैं इस स्ट्रेस और स्टूपिड को दोनों को उठा के नेक्स्ट सेंचुरी में फेंक दूंगा। तभी रियान उठता है और मांस वाले पर्सन के तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपना नाम बताता है, मेरा नाम रियान असूरा है। तभी मांस वाला पर्सन देखता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए नाम बताता है, मेरा नाम तगेड़ा सिंचैन है। चलो अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें निकलना होगा। क्या? तगेड़ा बोलता है, मुझे अभी यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है ना है। रियान बोलता है, टाइम वेस्ट? दोनों डोर की तरफ पहुँचते हैं और वो ओपन करके अंदर की तरफ मूव होते हैं।
है। रियान बोलता है, रुको, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मांस वाला पर्सन कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ते जाता है। तभी तभी रियान बोलते बोलते रुक जाता है। वो देखता है कि सिंजैन के पैरों के नीचे से रास्ता बनते जा रहा है। रियान ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी तभी पीछे से ईरान लगाते हुए कहता है, हे रियान, मुझे नहीं लगता तुम अंदर जाना चाहो। वो इग्नोर मारते हुए दौड़ता हुआ ता सिंजैन को आवाज़ लगाते हुए कहता है, हे सिंजैन। सिंजैन बोलता है, क्या? रियान बोलता है, तुमने मुझे ये पार्टनर के रूप में क्यों चुना? सिंचैन बताता है, तुम्हारी आंखें सेम गॉड जैसी हैं। रियान बोलता है, गॉड? तभी तभी सिंचैन बताने लगता है, तुम्हारी आंखें बस गॉड जैसी है और कुछ नहीं। अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें बस एक दोस्त या पार्टनर के रूप में ही पसंद करूँगा। रियान बोलता है, तुमने मुझे मेरी आंखें देख के चुना? सिंजन बताता है, यहाँ सब उस रूम में अनजान लोग हैं और सब अपने रियल पावर छुपा रहे हैं और इस गॉड गेम में हम सब प्रतियोगी हैं। अगर तुम इस गॉड गेम में मर जाते हो या फिर तुम्हारे वजह से हम हार जाते हैं तो मैं अपने स्वॉर्ड से तुम्हें काट दूंगा। रियान सोचता है, इसके लिए ये सब कुछ है, मैं ये याद रखूंगा। ये लड़का बहुत अच्छा है। सिंजन बताता है, मुझे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम मेरे साथ साथ दो या फिर यहाँ ही मर जाओ। तभी ये बोलते हुए डोर ओपन करता है। अंदर से तेज रोशनी आती है और अंदर से रोशनी आती है और सिंजन आगे बढ़ने लगता है। तभी रियान देखता है कि आगे एक लेडी एंड ओल्ड मैन खड़ा है। सिंजन बोलता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सिंजन बोलता है, बुजुर्गों को इस खेल में नहीं होना चाहिए। सिंजन पूछता है रियान से, तुम्हें कौन पसंद है? रियान बोलता है, क्या? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सिंजन बोलता है, हम पहले किसे मारेंगे? तभी ओल्ड मैन आवाज़ लगाता है, हेलो बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि आगे कौन सा नेक्स्ट राउंड होने वाला है? सिंजन बोलता है, स्टॉप, वहीं रुक। फिर ओल्ड मैन आवाज़ लगाते हुए कहता है, बच्चे केयरफुल, आपका नाम क्या है? तभी सिंजन रियान को बोलता है, कुछ मत बताना। रियान बोलता है, ओके। फिर रियान सोचने लगता है, हम सामने वाले को जितना कम जानेंगे उतना ही उसे मारने में आसानी होगा। तभी ओल्ड मैन और उस लेडी को देखते हैं जो अपना नाम बताते हुए, हाय मेरा नाम जूरेन है और हाय मेरा नाम सारा है बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, वेलकम टू द सेकेंड राउंड। तभी हमें दिखाया जाता है यूरा को। इस गेम का रूल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। रियान बोलता है, ये तो यूरा है, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों लग रहा है? यूरा बॉल बताते हुए कहता है, इस बॉल को जितना देर आप लोग अपने पास होल्ड करके रखोगे और उस पर आपको पर सेकेंड का 1 पॉइंट दिया जाएगा और ये गेम 15 मिनट तक ही चलेगा। जो टीम अपने पास ज़्यादा पॉइंट जमा करेगा वो विजेता होगा और हारने वाले जो टीम को इस गेम से निकाल दिया जाएगा। आपको सामने वाली टीम से बॉल छीनने के लिए अपना वेपन भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो उसे मार भी सकते, उस वेपन से सामने वाले को मार भी सकते हैं। ये आपके लिए सब छूट है। और एक बात, अगर बॉल प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है तो दोनों टीम हार जाएगी। यूरा पूछता है, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है? तो ओल्ड मैन आवाज़ देता है कि इस गेम से बाहर निकालने का मतलब क्या है? तो यूरा बोलता है, यानी कि इसका मतलब है डेथ। और सारा अपने हाथों को आगे करते हुए एक वेपन जनरेट कर लेते। रियान अपना आवाज़ लगाते हुए कहता है, रुको रुको, सब लोग अपने अपने वेपन कैसे निकाल लेते हैं? सिंजन बोलता है, क्या तुम्हें गॉड ने नहीं बताया? रियान बोलता है, नहीं, वो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दी। फिर यूरा को दिखाया जाता है। यूरा कुछ देर सोचता है और सोचते सोचते जो हाथों में रखे हुए बॉल को उन लोगों की तरफ फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है उस बॉल को जो सीधा ही नीचे की तरफ स्पीड में आते हुए सीधा ओल्ड मैन के फेस में जाके लगता है। ओल्ड मैन बोलता है, मैंने कैच कर लिया, मगर वो सीधा ही उसके फेस में जाके लगता है और ओल्ड मैन सीधा जाके ज़मीन में गिर जाता है। फिर वो ओल्ड मैन उठता है, उसको चिल्लाते हुए, यूरा को चिल्लाते हुए कहता है, स्टूपिड स्टूपिड यूरा। सीजन बोलता है, चलो ठीक है, पहले ओल्ड मैन को ही मारा जाए। तो ओल्ड मैन बोलता है, ये तो पहले से मेरे सामने आ गया।
सिंचैन अपनी तलवार को ओल्ड मैन की तरफ करते हुए उसे मारने ही जाता है कि तभी सारा तभी सहारा सामने आके उसे ब्लॉक कर देती है। तभी सिंचैन बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी सारा बताती है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो घमंडी और अहंकारी और जो कमज़ोर लोगों को मारते हैं। रियान ओल्ड मैन को देख के सोचता है कि जुरान हमसे बड़े होने के नाते शायद से सबसे कमज़ोर भी है, लेकिन बॉल अपने पास रखने के लिए फाइट करना या हथियार अपने पास रखना ना ज़रूरी नहीं है। ओल्ड मैन अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस गेम को जीतना भी चाहता है। रियान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है ए ओल्ड मैन, वो बॉल मेरी है, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ओल्ड मैन रियान को देख के बोलता है मुझे इस टीम को ख़त्म करना होगा। इस बच्चे को बताना होगा कि मैं कौन हूँ। बिना वेपन के ये मेरे पास मुझसे लड़ने आ रहा है। रियान अपना पंच बनाते हुए ओल्ड मैन की तरफ बढ़ते जाता है। ओल्ड मैन बोलता है तुम एक बहादुर लड़के हो। अपनी छड़ी को रियान की तरफ करते हुए वे खड़ा हो जाता है। फिर सिंचैन को दिखाया जाता है जो रियान को आवाज़ लगाता है रियान संभल के। ओल्ड मैन बोलता है इसके लिए मुझे माफ़ करना, बोलते हुए उस छड़ी के बटन को दबा देता है। ओल्ड मैन बोलता है मुझे इस गेम को जीतना है। रियान बोलता है मैं अभी भी रास्ते से हट सकता हूँ, ये रास्ते से हट सकता हूँ। तभी एक रोशनी निकलती है और सीधे ओल्ड मैन के फेस में जाकर चमकता है। रियान बोलता है मैं उसे अभी भी हरा सकता हूँ अगर मेरे एक हाथ को बलिदान देना होगा। और ये वही रोशनी है जो मैंने तंगचैन से लड़ते हुए देखा। मैं पिछली बार की तरह घबरा नहीं सकता हूँ, अब मुझे बिना घबराए फाइट करना होगा। तभी रियान को दिखाया जाता है जो अपने पंच को उस फायर के अंदर से निकालते हुए वे ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है क्या। तभी रियान ओल्ड मैन के फेस पे अपना पंच मार देता है। ओल्ड मैन उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। तभी शिनचैन और यूरा को दिखाया जाता है जो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी रियान को दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन के सामने आके खड़ा हो जाता है। ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है स्टूपिड, पागल, तुम पागल हो क्या, क्रेजी। ओल्ड मैन बोलता है ओ मेरा हाथ, मैं अपने हाथ को महसूस भी नहीं कर सकता हूँ। रियान ओल्ड मैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और सोचता है ये अभी अधमरा हो चुका है, अगर मैं इसे अपने पैरों से इसके सर को कुचल दूँ तो वो यहीं मर जाएगा। रियान उस ओल्ड मैन को ना मारते हुए उस गेंद को उठाते हुए ओल्ड मैन की आवाज़ आती है। ओल्ड मैन बोलता है ये तुम्हारी आंखें, हाँ यही तुम्हारी आंखें, शक्ति है, यही ताकत है। तो बोलता है पावर, ये कह रहा है कि मैं यूरान की तरह जादू कर सकता हूँ, जबकि मैं किसी पर हावी होता हूँ तभी मैं उस आदमी को मारने चला जाता, क्या यही मेरे पावर है। तभी पीछे से आवाज़ देता है जिनचैन, आवाज़ देते हुए कहता है ख़त्म करो, मार दो उसे। तभी दिखाया जाता है रियान ओल्ड मैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है। तभी एक भाला आके लगता है। तभी रियान जल्दी से पीछे मुड़ता है, देखता है कि शिनचैन को किसी ने भाला से मार दिया है। शिनचैन बहुत घायल हो चुका है। तभी रियान देख के चिल्लाता है शिनचैन। रियान थोड़ा घबरा जाता है। रियान देखता है कि सारा उसके सामने आ चुकी है और अपने ताकतवर पंच को बनाते हुए रियान की तरफ बढ़ने लगती है। सारा को दिखाया जाता है जो सारा बोलती है कि सारा रियान की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम किसी को मारने के लिए जैसे कमज़ोर या कायरो को पहले ही गेम में मर जाना चाहिए था, पहले ही राउंड में मर जाना चाहिए था। सारा अपना पंच मार देती है। रियान उसके पंच को डॉज करता हुआ उससे दूर जाने लगता है और रियान सोचता है इससे मुझे दूर जाना होगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। तभी जुरान को दिखाया जाता है जो रियान का पैर पकड़ लेता है। तभी रियान देखता है जुरान, तभी सारा अपने घुटनों से सारा रियान के मुंह में जैसे ही अपने घुटने से मारती है, घुटने से उसके मुंह की तरफ मारती है तो रियान के मुंह से खून निकलने लगता है और सारा घूमते हुए रियान को एक किक लगाती है जिससे कि रियान दूर जाके गिरता है, बहुत दूर जाके गिरता है। रियान गिरते हुए बोलता है मुझे इस बॉल को होल्ड करके रखना होगा, सारा की स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे इस गेम को जीतने के लिए मेरे को टाइम
ख़त्म करना होगा, टाइम का वेट करना होगा, जिससे कि हम इस गेम को जीत सके। रियान यही सब सोच रहा होता है, तभी सारा सिर उसके पास सारा फुल स्पीड में रियान की तरफ पहुंचते हुए वे एक पंच रियान को मारती है, जिससे कि रियान फिर से दूर जाके गिरता है। यूरा भी इस फाइट को बहुत गौर से देख रहा होता है और सीन चेंज होता है। सारा को दिखाया जाता है जो अपने पावर को फुल रिलीज करते हुए दिखाई देती है। रियान सोचने लगता है, मैं ऐसा क्या करूं जो हम इस गेम को जीत जाए। मैं इस गेम में यहाँ हूँ, अब मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे याद नहीं, और एक प्राइस के लिए हम इस गेम में मैं लोगों के साथ लड़ रहा हूँ जिसे मैं नहीं जानता। सिंचैन को दिखाया जाता है जो अभी भी नीचे गिरा होता है। रियान को दिखाया जाता है जो ऐसे तैसे करके उड़ने की कोशिश करता है। तभी ओल्ड मैन आवाज़ लगाते हुए कहता है, रियान अपने आप पे एक एहसान करना, जो तुम्हारे पास बॉल है वो हमें दे दो। रियान ओल्ड मैन की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए ओल्ड मैन के पीछे की तरफ देखने लगता है, जहाँ सिंचैन को होश आ चुका था और सिंचैन भी उठ रहा था। उठते हुए अब सारा के वेपन को अपने बैग से निकालने लगता है और सिंचैन भी बहुत गुस्से में होता है। सारा रियान की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा दर्द भी रुक जाएगा। रियान को दिखाया जाता है जो स्टेडियम के एंड में खड़ा होता है। तभी हीरा आवाज़ लगा के कहता है, वह क्यों तुम फाइट करना चाहते हो। रियान ऊपर की तरफ देखता है। हीरा फिर बोल, तुम्हें जिंदा रहने की क्यों इच्छा है जो तुम्हें पता ही ना हो कि तुम अभी क्या खोने वाले हो। रियान बोलता है, मैं जीने की वजह ढूंढना चाहता हूँ, मैं सच करना चाहता हूँ। सारा और ओल्ड मैन को देखते हुए कहता है, सारा और ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं दर्द को रोक सकता हूँ, और मुस्कुराने लगता है। ओल्ड मैन घबराने लगता है और रियान को बोलता है, वेट, रुक जाओ वहीं। तभी रियान को दिखाया जाता है जो वो खाई में जम मार चुका होता है। तब सारा फुल अपनी स्पीड में आते हुए रियान के पैर को पकड़ लेती। रियान वो स्टेडियम के ऊपर लटक जाता है और ऊपर देखता है कि सारा उसे ऊपर की तरफ खींच रही होती है। रियान अपने हाथ बॉल को टाइट पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ जुरन और इशारा मिलके रियान को ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं, ऊपर की तरफ ले लेते हैं और गुस्से में सारा चिल्लाते हुए रियान की तरफ बढ़ने लगती है और रियान को बोलती है, बेवकूफ़, तुम पागल हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता बॉल अगर नीचे खाई में गिर जाएगी तो सब के सब मारे जाएंगे यहाँ पर, और तो इतना ही तुम्हें जम मारने का शौक है तो जाके तुम बॉल छोड़ के ऐसे ही जम मार दो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, सारा। तो सारा जल्दी से पीछे मुड़ती है और सारा पीछे मुड़ के देखती है ओल्ड मैन को सिंचैन ने अपने वेपन से मार दिया है। सिंचैन बोलता है कि सारा, तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। ये बोलते हुए ओल्ड मैन की बॉडी से अपनी तलवार निकाल। तभी सारा को दिखाया जाता है जो सिंचैन को गुस्से से देख रही होती है और सिंचैन भी सारा को अपने गुस्से से देख रहा होता है। तभी सारा अपनी फुल स्पीड में आते हुए सारा सिंचैन को लेते हुए वह ज़मीन पे गिरा देती है और सिंचैन का जो वेपन होता है, तलवार, जो वो ज़मीन में गिर जाता है। तभी सारा को देखा जाता है कि सारा सिंचैन के ऊपर बैठ के उसी के ऊपर और उसके फेस पे अपने पंच से मार रही सिंचैन के फेस में मार रही है। तो रियान देख के ही शॉक हो जाता है और रियान बोलता है कि अब ये गेम में हमारी साइड हो गई है, ये अब शिफ्ट हो। रियान ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सारा और ओल्ड मैन को अपने तरफ फोकस करने के लिए उस खाई में जम मार दिया था ताकि सिंचैन को टाइम मिल सके। ओल्ड मैन बोलता है, मैं मरने से डरता हूँ, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ। हम में से सभी लोग, एक लेटर दिया गया है, मुझे लेटर मिला है और मुझे इसमें बताया गया है कि मेरे 3 बच्चे हैं और एक पत्नी है, एक वो मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ पहले ही 1 साल पहले ही मर चुकी है। मैं अपने बच्चों को ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ। रियान को दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और पीछे के बारे में और खुद के बारे में सोचने लगता है कि मेरे को भी एक लेटर मिला है जो उसमें मेरे बारे में और मेरे नाम के बारे में और मैं अपनी बहन को भी ढूंढना चाहता हूँ करके उसमें लिखा हुआ है। मैं खुद को बचाने के लिए तानचान को मार दिया था। और यहाँ पर सिंचैन को दिखाया जाता है जो सारा और सिंचैन को लड़ते हुए देखते हैं और ओल्ड मैन अपने घुटनों पे आके नीचे गिरा पड़ा होता है। ऊपर से यूरा की आवाज़ आती है 3 मिनट बचा है। रियान ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, सारा अब ये गेम नहीं जीत सकती है क्योंकि हमारे पास बहुत पॉइंट है। सारा और सिंचैन को दिखाया जाता है। सिंचैन बोलता है, सारा अब बस हुआ,
अब ये गेम तुम नहीं जीत सकती हो। तभी सारा बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब। तभी ओल्डमैन की आवाज़ आती है। ओल्डमैन बोलता है हम इस गेम को हार चुके हैं, हमारे पास पॉइंट कम है, इसलिए हम इस गेम को हार चुके हैं। सारा अपने वेपन को टाइट पकड़ते हुए कहती है अभी मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में मैं अब तुम दोनों को इस गेम में 3 मिनट में ही मार दूँ तो मैं इस गेम को जीत सकती हूँ। जल्दी से वहाँ से मूव होते हुए रियान के पीछे आ जाती है और रियान को बोलती है रियान तुम्हारे पास कौन सी पावर है। सिंचाइन को सारा को देख के शॉक हो जाता है और देखता है कि सारा रियान के पीछे आ गई है। रियान जल्दी से सारा के वेपन से डॉज करते हुए दूर हो जाता है। रियान सोचने लगता है सारा को मैंने फर्स्ट टाइम फाइट में देखा था तो मेरे को लगा था कि सारा बादलों से उसकी पावर बादलों से मिल रही है, मगर ये वो नहीं है। सारा जब अपनी पावर बढ़ाती है शॉर्ट डिस्टेंस में तभी उसकी चारों ओर वाइंड बढ़ जाती है, यानी कि हवा बढ़ जाता है। 1 मिनट, क्या ये वाइंड पावर है? मुझे पता चल गया। रियान सारा की वेपन से डॉज करते हुए ये यही सब सोच रहा होता है। तभी सारा अपने फुल पावर को बढ़ाते हुए अपने वेपन को रियान के ऊपर मार देती है, ये जिससे कि रियान बहुत दूर जाके गिरता है। तभी सारा भी अपनी तेज़ी बढ़ाते हुए रियान की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अपने वेपन को जैसे ही उसके ऊपर मारने जाती है, रियान गिरते हुए उस बॉल को एकदम टाइट पकड़ लेता है और सारा को दिखाया जाता है। सारा भी जल्दी से रियान की तरफ बढ़ते हुए अपने वेपन को सीधा करते हुए रियान के चेस्ट अपने वेपन को मारने जाती है। रियान को देखते हैं, रियान ज़मीन में गिरता है और वेपन भी और सिंचैन को दिखाया जाता है। सिंचैन चिल्लाता है रियान, तो रियान सारा जल्दी से उसके पास आते हुए अपने वेपन को सीधा ही सिंचैन के चेस्ट में मार देती है। हीरा भी देख के हैरान हो जाता है। सीन जो होता है फिर तभी दिखाया जाता है रियान उसके हाथ में रखे हुए बॉल को सीधा सारा के वेपन के बीच में ला देता है, जिससे कि वो सारा के अटैक से बच जाता है। जो रियान की जो हड्डी होती है टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। सारा को दिखाया जाता है। सारा बोलती है क्या तुमने इसे ब्लॉक कर दिया है? और ओल्डमैन अपने घुटनों पे आके नीचे घिरा पड़ा होता है। ऊपर से यूरा की आवाज़ आती है 3 मिनट बचा है। रियान ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है सारा अब ये गेम नहीं जीत सकती है क्योंकि हमारे पास बहुत पॉइंट है। सारा और सिंचैन को दिखाया जाता है। सिंचैन बोलता है सारा अब बस हुआ, अब ये गेम तुम नहीं जीत सकती हो। तभी सारा बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब। तभी ओल्डमैन की आवाज़ आती है। ओल्डमैन बोलता है हम इस गेम को हार चुके हैं, हमारे पास पॉइंट कम है, इसलिए हम इस गेम को हार चुके हैं। सारा अपने वेपन को टाइट पकड़ते हुए कहती है अभी मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में मैं अब तुम दोनों को इस गेम में 3 मिनट में ही मार दूँ तो मैं इस गेम को जीत सकती हूँ। जल्दी से वहाँ से मूव होते हुए रियान के पीछे आ जाती है और रियान को बोलती है रियान तुम्हारे पास कौन सी पावर है। सिंचैन को सारा को देख के शॉक हो जाता है और देखता है कि सारा रियान के पीछे आ गई है। रियान जल्दी से सारा के वेपन से डॉज करते हुए दूर हो जाता है। रियान सोचने लगता है सारा को मैंने फर्स्ट टाइम फाइट में देखा था तो मेरे को लगा था कि सारा उसकी पावर बादलों से मिल रही है, मगर ये वो नहीं है। सारा जब अपनी पावर बढ़ाती है शॉर्ट डिस्टेंस में तभी उसकी चारों ओर वाइंड बढ़ जाती है, यानी कि हवा बढ़ जाता है। 1 मिनट, क्या ये वाइंड पावर है? मुझे पता चल गया। रियान सारा की वेपन से डॉज करते हुए ये यही सब सोच रहा होता है। तभी सारा अपने फुल पावर को बढ़ाते हुए अपने वेपन को रियान के ऊपर मार देती है, ये जिससे कि रियान बहुत दूर जाके गिरता है। तभी सारा भी अपनी तेज़ी बढ़ाते हुए रियान की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अपने वेपन को जैसे ही उसके ऊपर मारने जाती है, रियान गिरते हुए उस बॉल को एकदम टाइट पकड़ लेता है और सारा को दिखाया जाता है। सारा भी जल्दी से रियान की तरफ बढ़ते हुए अपने वेपन को सीधा करते हुए रियान के चेस्ट अपने वेपन को मारने जाती है। रियान को देखते हैं, रियान ज़मीन में गिरता है और वेपन भी और सिंचैन को दिखाया जाता है। सिंचैन चिल्लाता है रियान, तो रियान सारा जल्दी से उसके पास आते हुए अपने वेपन को सीधा ही सिंचैन के चेस्ट में मार देती है। हीरा भी देख के हैरान हो जाता है। सीन जो होता है फिर तभी दिखाया जाता है रियान उसके हाथ में रखे हुए बॉल को सीधा सारा के वेपन मिला देता है, जिससे कि वो सारा के अटैक से बच जाता है। जो रियान की जो हड्डी होती है टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। सारा को दिखाया जाता है। सारा बोलती है क्या तुमने इसे ब्लॉक कर दिया? रियान हंसते हुए कहता है जो कि ये गॉड ने बनाया है, ये तुम्हारे वेपन को रोक सकता है। तभी सिंचैन को वहाँ दिखाया जाता है तो सिंचैन जल्दी से आते हुए
अपने वेपन से, अपने तलवार से सारा को मारता है, जैसे कि सारा वेपन लगने से पहले ही वहाँ से हट जाता। शिनचैन रियान के पास आके पूछता है, रियान क्या तुम ठीक हो? क्या तुम उड़ सकते हो? रियान बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। और रियान बोलता है कि मैंने उसका पता लगा लिया, मैंने उसके पावर का पता लगा लिया कि वो कैसे काम करता है। अपने पावर बढ़ाने के लिए हवा का उपयोग करती है। ये सेम स्विच के माफक काम करता है। एक ही टाइम ये ही यूज़ कर सकते। शिनचैन बोलता है, अच्छा तो ये बात है। सारा को दिखाया जाता है, जो सारा ऊपर यूरा की तरफ देखते हुए यूरा को चिल्लाती है, यूरा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे से? यूरा और शिनचैन और रियान तीनों के तीनों सारा की तरफ देखते हैं कि सारा जोर जोर से रो रही है। सबके बारे में सोचते हुए सारा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शिनचैन आवाज़ लगाता है, रियान यहीं रुक जाओ। यूरा दिखता है, थोड़ा सोचता है, अभी 1 मिनट बचा है तुम्हारे पास। सारा जुरैन का नाम लेते हुए रो रही होती है। तभी जुरैन को दिखाया जाता है, जो जुरैन ऊपर की तरफ मुंडी करते हुए नीचे घुटनों के बल गिरा होता है। सारा को दिखाया जाता है, सारा अपनी स्पीड और पावर को कंबाइन कर रही होती है। तभी यूरा सोचने लगता है, सारा जीने और मरने के बीच में जूझ रही है, पूरे पावर को कंबाइन करते हुए दिख रही है। यही पावर है जो इंसानों को ऊपर तक लेके जाता है। रियान शिनचैन को बोलता है, जो मैंने पहले कहा था उसे भूल। इस बार सारा अपनी पावर और स्पीड को बढ़ा रही है। शिनचैन रियान से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? रियान बोलता है, मैं ये सब देख सकता हूँ, मैं ये देख सकता। सारा को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर बढ़ा चुकी होती है, और यहाँ पर यूरा की आवाज़ आती है। यूरा बोलता है, अभी 50 सेकेंड बचा हुआ है। तभी रियान को दिखाया जाता है, रियान अपनी आंखों से उसे गुस्से से देख रहा होता है, और तभी उसको दिखाई देता है। रियान बोलता है, तभी सारा अपनी स्पीड से आते हुए रियान को एक पेट में पंच मार देती है, जिससे कि रियान हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी सारा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रियान की तरफ अपना वेपन को निशाना लगाते हुए रियान की तरफ फेंक देती है। रियान भाला तेज़ी से होते हुए हवा में ही रियान के कंधे में जाके लगता है, जिससे कि रियान दूर जाके ये ज़मीन में गिरता है। रियान ज़मीन में गिरते ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि सारा ने जो भाला फेंका होता है, जो रियान के कंधों में आके एक कंधे में आके लग जाता है। और सारा भी तुरंत ही स्पीड में आते हुए रियान की तरफ आ जाती है, और रियान के चेस्ट पे हाथ रखते हुए अपने भालों को निकाल लेती है, और निकालते हुए वे और रियान को अपने पैरों से दबाते हुए भाले को फिर से रियान की तरफ मारने जाती है। रियान बोलता है, रियान हटिया 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 यहाँ से। रियान जल्दी से हट जाओ यहाँ से, नहीं तो ये तुझे मार देगी खुद को। तभी वो भाला ज़मीन में आके गिरता है। रियान जल्दी से भाला की तरफ देखता है, और सीन जो होता है, और सारा को दिखाया जाता है, जो कि सारा के एक हाथ कट चुका होता है, और सारा चिल्लाने लग और उसका हाथ नीचे आके गिरता है। तभी सारा चिल्लाने लगती है, मेरा हाथ करके जोर कर चिल्ला रही हो। सारा गुस्से से पीछे की तरफ देखती है और बोलती है, तुम। तभी शिनचैन बोलता है, मुझे ऐसा करने में तुमने मजबूर कर दिया। शिनचैन बोलता है, मैं तुम्हें अपने पार्टनर को मारने नहीं दे सकता, बाद में मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। क्या तुम जानते थे अपने पावर को कैसे यूज़ करना है? तो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किए? शिनचैन बोलता है, मैं नहीं चाहता था कि रियान के सामने मैं अपना ये पावर बताऊं, मेरा पावर पता चल। शिनचैन बोलता है, इस तरह के खेलों में मैं अपना ट्रम्प कार्ड छुपा के रखना मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी तरह। सारा बोलती है, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पावर क्या है, मगर मैं तुम्हें इस पावर को यूज़ करने से पहले ही मैं तुम्हें आके मार दूंगी। रियान को दिखाया जाता है, रियान शिनचैन का पावर को देख के एकदम शॉक हो जाता है, और शिनचैन भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए ज़ोर से चिल्लाता है, हिनोकामी बोलते हुए। तभी दिखाया जाता है, उस तलवार में से बहुत बड़ी फायर बन जाती है, और चारों तरफ फायर ही फायर दिखाई देता है। तभी शिनचैन अपनी तलवार घुमाते हुए सारा के ऊपर उस तलवार से अटैक कर देता है, जिससे कि सारा दूर जाके गिरती है। उस फायर को जैसे ही सारा पे लगता है, सारा दूर जाके गिरती है, और वहाँ नज़ारा दिखाया जाता है, फायर दिखाया जाता है। रियान भी देख के हैरान हो जाता है, ये शिनचैन का पावर रियान देख के हैरान हो जाता है। तभी रियान सोचता है, राउंड और मेरे तंगचन को मैंने मार दिया था, और मुझे लगा था कि मैं इस गेम में सबसे ताकतवर हूँ, मगर मैं गलत था, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारा और शिनचैन को देखा। सारा और शिनचैन को देख के समझ गया कि ये मुझसे भी यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। शिनचैन देखता है कि सारा का हथियार नीचे गिरा पड़ा है,
शिनचैन के सामने गिरा हुआ है और शिनचैन गुस्से से ये सारा की तरफ देखता है। सारा वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ खून ही खून होता है और सारा को दिखाया जाता है जो ज़ोर-ज़ोर कर चिल्ला रही होती है उस दर्द से। तभी शिनचैन उसके सामने आके उसके कंधे पे तलवार रख देता है। सारा जल्दी से घबरा जाती है और शिनचैन की तरफ देखती है। शिनचैन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। सारा उसे देख के ज़ोर-ज़ोर कर रोने लगती है। नहीं, नहीं, मैं इस सड़े से गेम में मैं यहाँ नहीं मरना चाहती करके उसे बोलती है और ज़ोर-ज़ोर कर रोने लगती है। यूरा की आवाज़ आती है, 15 सेकंड बचा है। तभी शिनचैन को दिखाया जाता है। शिनचैन देखता है, शिनचैन सुनने लगता है कि सारा बताती है, उस जैसा बास्टर्ड कमीना इतना कमज़ोर है और अभी भी ये इस गेम में ज़िंदा है। सारा रोते हुए बोलती है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तभी शिनचैन बोलता है, सारा। तभी शिनचैन सारा के सर पे तलवार रखते हुए बोलता है, सारा मुझे माफ़ कर। तभी शिनचैन सारा के साइड होते हुए अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाने लगता है। तभी सारा की आवाज़ आती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो कर बोल रही होती है। तभी शिनचैन बोलता है, सारा ये मुझे करना होगा। अपनी तलवार को वो सारा के ऊपर उठा देता है और सीधा पूरा दिखाया जाता है, पूरा खून ही खून ज़मीन में जो खून ही खून पड़ा रहता है और रियान भी उसको गौर से देख रहा होता है। तभी दिखाया जाता है शिनचैन को जो अपनी तलवार से सारा की मुंडी काट देता है। तभी यूरा की आवाज़ आती है। यूरा उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए वे वेल्डन कहते हुए वह थाली बजाने लगता है और कहता है कि तुम दोनों ने सेकेंड राउंड को जीत चुके हैं। तभी रियान की तरफ दिखाया जाता है। रियान की बॉडी हील होने लगती है। रियान बोलता है, आखिरकार मैंने इस गेम में सर्वाइव कर लिया और मैं यहाँ बच चुका हूँ। तभी शिनचैन देखता है रियान की तरफ। रियान अपने हाथों को देख के हंसने लगता है और हंसते हंसते अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए जोर जोर का हंस रहा होता है। तभी शिनचैन बोलता है, रियान क्या तुम ठीक हो? रियान अपने हाथ अपने चेहरे पे रखते हुए उठता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। शिनचैन बोलता है, तुमने मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा किया है तो स्टेडियम से जंप मारते हुए। मैं तुम्हें जीनियस कहूँ या कम्प्लीटली स्टूपिड कहूँ। इस बार तो ये वर्क कर गया है लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करना। तभी यूरा आवाज़ लगाते हुए कहता है कि आप लोग मेरी तरफ आइए। तभी रियान आवाज़ देता है, 1 मिनट बास्टर्ड। रियान वहाँ से चलते हुए सारा की तरफ बढ़ने लगता है। रियान को दिखाया जाता है। रियान जाता है सारा के पास और सारा के पास जाके उसके जेब से एक पेपर निकालता है। उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। तभी शिनचैन आवाज़ देते हुए बोलता है, स्टॉप रियान, उस नोट को लेने की ज़रूरत नहीं है। रियान बोलता है, नहीं ये मेरे पास रहेगा। तुम्हें उसका नाम तो याद ही होगा, तुमने वादा किया था। शिनचैन बोलता है, मरी हुई लड़की से वादा? तभी रियान वादा तो वादा ही होता है। यदि हम उसके छोटे भाई से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि सारा को हम बचा रहे हैं। ओल्डमैन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शिनचैन बोलता है, तुम इस मौत के खेल में एक प्रॉमिस को निभाने की बात कर रहे हो। यदि हम उसके भाई को मिल जाते हैं हमें उसे मार देना होगा। रियान को दिखाया जाता है। रियान ओल्डमैन के पास आके उसके पास से एक पेपर निकाल लेता है और उसे पढ़ने लगता है और कहता है कि भगवान जुरैन सच में भगवान के खेल में शामिल हो गया। कोई यहाँ आने का फैसला कैसे क्यों करेगा? इस गेम के बाहर की दुनिया क्या थी? तभी शिनचैन आवाज़ लगाते हुए कहता है, रियान अब मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकता हूँ, चलो चलते हैं। ठीक है चलो। दोनों चलते हुए यूरा की तरफ आ जाते हैं और यूरा को बोलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। यूरा बोलता है, हाँ हाँ, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अपने हाथों को उन दोनों की तरफ करते हुए वह अपने हाथों को खोल के दिखाता है कि दोनों हाथों में एक एक लॉकेट है, एक शिनचैन के लिए और एक रियान के लिए। ये लोग दोनों भी देख के सोचते हैं ये क्या चीज़ है। रियान यूरा के हाथ में देखता है कि वो लॉकेट है और लॉकेट जैसे ही रियान देखता है कि उसकी आंखों में एक रोशनी आती है और वो बोलता है, क्या? और वो अपने कॉन्शियसनेस में चला जाता है और वो देखता है कि वो कहीं अनजान जगह कोई ऐसी जगह आ गया जो उसे पता ही ना हो और बोलता है कि मैं आपकी तरह आ गया, उसे कुछ पता भी। ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।